हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्केल। आज हम बात करने जा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए इंग्लिश का पोर्शन आता है यूपी बोर्ड में 25 मार्क्स का। तो उस पर हम बात करेंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी बातें करेंगे। आज कुछ पोर्शन, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दूसरा पोर्शन करेंगे। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल तो 100 मार्क्स का आपका वो एग्जाम होता है। उसमें सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन होता है। रीडिंग सेक्शन आपका 15 मार्क्स का होता है। नंबर बी में आपका राइटिंग सेक्शन होता है, वो 20 मार्क्स का होता है। और सेक्शन सी जो होता है वो ग्रामर का होता है 25 मार्क्स का। और सेक्शन डी 40 मार्क्स का लिटरेचर है, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन सी की, ग्रामर का, जो 25 मार्क्स का आता है। उस 25 मार्क्स में सबसे पहले जो क्वेश्चन मिलेगा आपका वो होगा आपका नरेशन का। नरेशन में डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच 2 मार्क्स की आएगी। वो मैंने पहले ही आपका वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे। मैं इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो आप देख लेना। आज हम बात करने जा रहे हैं जो दूसरा क्वेश्चन सिंथेसिस से आएगा, वो आएगा सेक्शन सी से जो क्वेश्चन आएगा दूसरा, वो आएगा सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो सिंथेसिस में क्या पूछेगा देखिएगा। सिंथेसिस में आपके सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड से सेंटेंस पूछेगा। वहां पर ऑप्शन में आएंगे, एक बनाना होगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स दे देगा, उसमें से कोई बनाएगा, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या सिंपल। सिंपल ज्यादातर आता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सिंपल सेंटेंस की। तो देखिएगा सिंपल सेंटेंस होते क्या, सबसे पहले ये समझिए। तो ऑब्वियसली जब वहां सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए देंगे तो वहां 2 सेंटेंस तो मिलेंगे, एटलीस्ट 2 तो होंगे ही। 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 तो होंगे, क्योंकि जब कनेक्ट करना है तो 2 से कम तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो वो तो सिंपल ही है। तो आप देखिएगा, अगर उसने 2 सेंटेंस दिए, मान लीजिए एक सेंटेंस ये हो गया और एक और सेंटेंस दिया और उसके आगे मेंशन किया कि इसको सिंपल सेंटेंस बनाइएगा। अब देखिएगा, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा इन नटसेल, यानी बहुत ही शॉर्ट में। अब ये हमारा डीपली पोर्शन में नहीं जाएंगे कि सिंपल सेंटेंस को बताना, बस ये समझिएगा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा सिंपल सेंटेंस बनाने की, जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। किसी को आता भी नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, वो आराम से सिंपल सेंटेंस सीख लेंगे इसी वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड भी कर देंगे, तो बहुत इजी है, आराम से आप देखिएगा। तो सिंपल सेंटेंस में कम से कम 2 सेंटेंस तो आपको मिलेंगे ही। आप समझिएगा, जब 2 सेंटेंस हो गए तो हर सेंटेंस की अपनी एक वर्ब होती है। ये सेंटेंस, इसमें भी अपनी वर्ब होगी, और एक और सेंटेंस हुआ तो एक और वर्ब हो गई। तो 2 सेंटेंस मिलेंगे तो कितनी वर्ब हो गई? 2 सेंटेंस 2 वर्ब हो गई। 3 सेंटेंस मिले तो 3 वर्ब हो गई। 4 मिले तो 4 मिले हो गई। वैसे आपका इतना बड़ा नहीं पूछेगा, 2 सेंटेंस देगा, 2 को सिंपल बनवाएगा। तो अभी समझिएगा, अगर 2 सेंटेंस हो गए तो 2 वर्ब हो गई। तो एक ऐसा सेंटेंस बनाना हमें जो इन दोनों सेंटेंस की बात को एक सिंपल वे में एक ही वर्ब से कह दे, एक ही सेंटेंस में, उसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। वो एक वर्ब हो, फाइनाइट वर्ब। मैंने शुरू में कहा अभी हम डीपली पोर्शन नहीं पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट फाइनाइट की बात है, लेकिन आप समझिएगा कि क्या करना है हमें। तो 2 सेंटेंसेस को मिला करके या 2 से ज्यादा सेंटेंस को मिला करके, जोड़ करके एक ऐसा सेंटेंस बताना, वो बात वो दोनों या तीनों चारों सेंटेंस की कहे और वो एक ही फाइनाइट वर्ब से वो सेंटेंस को कह दे, उस बात को एक्सप्लेन कर दे, उसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। आप देखिएगा, ये इसलिए सिखाए जाते हैं क्योंकि वो लैंग्वेज का मामला है। अब वो बच्चा समझता नहीं कि सिंपल क्यों बनवाते हैं। सिंपल का मतलब ये है कि जो बात आप 3 या 4 या 5 सेंटेंस से कहना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश सीख गए हैं, आप स्पीकर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, आप राइटर बन गए हैं, तो उसी बात को आप एक सेंटेंस में मेंशन कर दें, इसलिए सिंपल्स बताए जाते हैं। इसलिए 12th में आपकी ग्रामर का पोर्शन रखा गया है, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए और वो समझ सके कि हाँ, इसको इंग्लिश आती है या नहीं आती है। खैर, हम यहाँ आते हैं। तो 2 सेंटेंस को या 3 सेंटेंस को मिला करके एक ऐसा सेंटेंस बनाना जिसमें केवल एक फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब अभी समझ लीजिएगा केवल कि वो मेन वर्ब यानी जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, टेंस के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब लेती है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, एनजी फॉर्म है, नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग बदल जाती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं, वो डीपली पोर्शन नहीं पढ़ रहे, मैंने बताया आपको, केवल आप ये समझिएगा कि सिंपल बनाना कैसे। तो ये समझ गए कि 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंस को मिलाकर के ऐसा सेंटेंस तैयार करना है जो एक ही वर्ब से बात कह दे। तो ये जो वर्ब एक और है उसको हटाना है या चेंज करना है या उसको एडजेक्टिव बनाना है या क्या करना है, उसमें से वो हट जाए और बात वही की वही रह जाए, उसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। क्लियर? फिर आगे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की बात बाद में करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? आगे चलते हैं। तो सिंपल के कुछ रूल्स हैं, वो शुरू करते हैं।
तो शुरू करते हैं। देखिएगा फर्स्ट रूल सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पहला यूज करते हैं बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का यूज अब मैंने कहा आपको केवल शॉर्ट में बताऊंगा, तो आप ये भी मत सोचो इन्फिनेटिव होता क्या है, छोड़िएगा क्योंकि इतना वक्त नहीं है, एग्जाम आपके नजदीक है। तो मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक में बताना चाहता हूं, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, ये भी छोड़िएगा। इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। इन्फिनेटिव दो तरह से होता है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू हटाया जाता है, उसे कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव या डायरेक्ट इन्फिनेटिव। लेकिन आपका इससे कोई मतलब नहीं है, अभी ये आप सिंटेक्स से पढ़ेंगे, मैं सिंटेक्स से बताऊंगा। अब ये समझिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा करके उस सेंटेंस को सिंपल बनाना, वो इन्फिनेटिव बन जाता है। वैसे अगर आप देखो तो ग्रामर में इन्फिनेटिव किसके इक्वल होता है, नाउन के इक्वल होता है। अब वो क्या होता है जब मैं आपको सिंटेक्स बताऊंगा, जब बताऊंगा। अभी आपको इतना कुछ सोचना नहीं है, कहां लगाएंगे वो देखिएगा। अब ये समझो कि जहां पर आपको पर्पस शो किया जाए, यू समझ लो, जहां पर आपको लगे कि पर्पस शो किया जा रहा है, वो किसी पर्पस से आया कोई काम करने के लिए। अगर हिंदी में देखो तो ये बताया जाता है, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख लो ना नी ने। वो कोई काम करने आया, मुझसे मिलने आया, मिलने जाऊंगा, खरीदने आया, खरीदने जाऊंगा, या वो चल नहीं सकता, चलने में असमर्थ है, ऐसी कंडीशन में आप उस वर्ब से पहले टू लगा करके उसका नाउन बना लेते हैं। अब देखिएगा कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ही विल गो टू मार्केट, वो मार्केट जाएगा। ही विल बाय अ बुक, वो किताब खरीदेगा। अब मुझे बताएगा वो मार्केट जाएगा, क्या करने जाएगा, क्या करने जाएगा, पर्पस क्या है उसका, एक किताब खरीदना पर्पस है, तो किताब खरीदने जाएगा। तो ये जो वर्ब है इससे पहले आप टू लगा दीजिएगा, तो ये सब हट जाएगा, विल हेल्पिंग वर्ब। तो एक वर्ब टू बाय में बदल जाएगी इन्फिनेटिव में, और केवल एक गो रह जाएगी। तो वो जाएगा मार्केट क्या करने, किताब खरीदने, इन्फिनेटिव बना देगा। तो ही विल गो टू, द लगाना है, द मार्केट क्या करने, टू बाय अ बुक। तो देखिएगा भाई सिंपल सेंटेंस कैसे है, ही विल गो टू मार्केट। देखिएगा ये वर्ब आ गई आपकी, एक वर्ब आ गई मेन वर्ब, और आगे जो वर्ब आई टू बाय, ये टू बाय बदल गया आपकी इन्फिनेटिव में, और इन्फिनेटिव वर्ब नहीं होता, नाउन होता। तो ये सेंटेंस सिंपल बन गया। इसमें वो मार्केट जाना, उसका पर्पस है एक बुक को खरीदना। क्लियर? ऐसा सेंटेंस आपको मिले तो आप उसे टू से बना देना। और देखो सेंटेंस, जैसे यस्टरडे ही केम हियर, कल वो यहाँ आया था, और ही वांटेड टू मीट मी, मुझसे मिलना चाहता था। तो वो यहाँ आया था, क्या पर्पस था उसका, मुझसे मिलने का। तो बस टू मीट इधर आ जाएगा और ये सेंटेंस सिंपल हो जाएगा। तो बनाएगा यस्टरडे ही केम हियर टू मीट मी। लीजिएगा, तो टू मीट आपका इन्फिनेटिव में चेंज हो गया। क्लियर है यहां तक? कुछ और एग्जांपल देखिएगा इन्फिनेटिव के। अगर आपको सेंटेंस ऐसा मिल जाए, इज वेरी पुअर, वेरी ओल्ड, कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पर वेरी होगा एडवर्ब, यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, और आगे सेंटेंस में एक नेगेटिव सेंटेंस होगा, ही कैन नॉट बाय, ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट मीट यू, कुड नॉट भी हो सकता है। तो यहां सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग होगा या वेरी होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इस वेरी एडवर्ब को हटा करके आपको टू एडवर्ब डाल देना, नेगेटिव होता हो। तो ही इज टू पुअर। क्लियर? वेरी को हटाओ यहां पर टू, क्योंकि टू खुद नेगेटिव हो जाता है। जब यह नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव मीनिंग देता, तो फिर यहां आगे कैन नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और चूंकि यहां पर पहले से ही है एक सब्जेक्ट और ये भी ही है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो इतना पोर्शन ये यहां से डिलीट हो जाएगा। क्लियर? तो ही इज टू पुअर टू, अब आगे क्या बचा, बाय, और इससे पहले आपको इन्फिनेटिव बनाने के लिए टू लगाना पड़ता है, तो टू बाय आ बुक। तो जो इस सेंटेंस ने कहा है दो में, इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय ए बुक, वो बहुत गरीब है, खरीद नहीं सकता, तो आप एक ही सेंटेंस में बोल सकते हो, वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो इज टू पुअर टू बाय ए बुक। तो इसलिए आपको सिखाया जाता है 12th में कि आपको ग्रामर कहना आए, दो सेंटेंस को, तीन सेंटेंस को एक में कैसे बोलते हैं। अब देखो एक और सेंटेंस है सेम, ही इज वेरी रिच, जैसे वेरी पुअर था।
ही कैन बाय, लेकिन यहाँ पर कैन नॉट था, यहाँ पर कैन नॉट नहीं है। रीजन, क्योंकि वो बहुत पुअर है और वो खरीद नहीं सकता, और यहाँ कह रहे हैं कि वो बहुत रिच है और वो किताब खरीद सकता है। तो यहाँ पर अफर्मेटिव मीनिंग है। तो याद रखें, जब यहाँ पर अफर्मेटिव मीनिंग आ जाए तो यहां सेंटेंस को बनाने के आपके पास दो तरीके हैं। कैसे? कि ही इज टू रिच, क्योंकि यहां पर टू आ गया तो नेगेटिव मीनिंग डालना पड़ेगा, नेगेटिव है नहीं, तो उसको पॉजिटिव डालने के लिए तो आपको नोट डालना पड़ेगा इन्फिनिटिव से पहले। ही इज टू रिच नॉट टू बाय अ बुक। एक मेथड तो ये है आपका। क्यों? दोबारा समझिएगा, क्योंकि यहां अफर्मेटिव मीनिंग डालना है, तो अफर्मेटिव बनाने के लिए आपको नोट डालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पहले से नोट है, नेगेटिव मीनिंग है, तो नेगेटिव नेगेटिव होकर के अफर्मेटिव मीनिंग दे देता है। या आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा कि ही इज, ये जो आपका अफर्मेटिव मीनिंग है, तो इस वेरी को हटाओ और ये जो आपका एडजेक्टिव है इसके साथ इनफ लगाओ। ही इज रिच इनफ, बस ये याद रखना, जब आपको टू लगाना होता है तो एडजेक्टिव से पहले आता है, और जब इनफ डालना हो अफर्मेटिव में डालने के लिए तो एडजेक्टिव के बाद इनफ एडवर्ब का यूज किया जाता है। तो ही इज रिच इनफ, अब नोट डालने की जरूरत नहीं है, टू बाय ए बुक। तो ये आपका सिंपल हुआ इन्फिनेटिव से, इससे बाहर नहीं आएगा। पक्की बात है, अगर इन्फिनेटिव का सेंटेंस मिला तो आप आराम से इसको कर देंगे। मैं आपको लिमिटेड बताऊंगा शॉर्ट में, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, डीपली नहीं जाएंगे। तो पार्टिसिपल का यूज देखिएगा। पार्टिसिपल आपके तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले देखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहां अब की बार आपको जो दो सेंटेंस मिले उस एक वर्ब में आईएनजी लगाना है। अब आईएनजी कब लगाएंगे? जिसे अभी आपने टू लगाया था, पर्पस बताने के लिए। आईएनजी कब लगाएंगे ये देखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में। देखो, दो सेंटेंस मिलेंगे, दोनों सेंटेंस में आपको अपनी अपनी वर्ब होगी, बिल्कुल सही, उनमें से एक में आईएनजी लगाना है। अब समझिएगा, इसमें कुछ काम हुआ होगा, इसमें कुछ काम हुआ होगा, ये काम हुआ और फिर ये हुआ, क्लियर? ये हुआ होगा, ये हुआ, लेकिन ये दोनों ऐसे लगे जैसे एट द सेम टाइम। बस इतना समझिएगा, ये दोनों काम ऐसे लगे जैसे एक ही समय पे हुए हो। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तुरंत हो गया। तो देखकर, सुनकर, उछलकर, कूदकर, ऐसा हो गया, तो वहां पर आईएनजी लग जाता है। इसकी पहचान ये होगी, हिंदी में अगर करें तो कर होगा, ज्यादातर कर होकर, थक कर, भूखे होकर, सुनकर, उछलकर, कूदकर, तो ये हो गया। तो तुरंत सेम टाइम पे लगेंगे तो समझ लेना आप वहां फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, क्लियर? और अगर वहां पर इजारम की फॉर्म मिलती है, बी की फॉर्म, तो उसमें बीइंग हो जाता है। जैसे सेंड देखिएगा, ही वॉज टायर्ड, ही सैट डाउन, टू रेस्ट। अब ऐसा कुछ आपको सेंटेंस मिला, देखिएगा दो सेंटेंस है। ही वॉज टायर्ड था और वो बैठ गया आराम करने। तो जाहिर सी बात है, जब टायर्ड था तभी तो बैठा होगा, टायर्ड था तभी बैठा है। तो थका हुआ था, बैठ गया, तो थक कर, देखो थका हुआ तो थक कर बैठा, तो यहां कर आ रहा है तो थक कर बैठा। टायर्ड पहले से एडजेक्टिव, इसमें आईएनजी लगा नहीं सकते आप। ही प्रोनाउन इसमें लगा नहीं सकते। तो वाज यहां पर वर्ब है, और इजारम वॉज वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? बी। तो याद रखना, जब भी आपको इजारम वॉज वर्ब मिले और आपको वहां आईएनजी लगानी पड़े तो बी कर देना, बी में लगा देना आईएनजी। तो क्या हो गया? बीइंग टायर्ड। यहां तक की हिंदी हुई थक कर। कौन बैठा? यहां भी ही है, यहां भी ही है, तो एक बार ही आप ही ले लेंगे, बीच में कॉमा आ जाता है सिंपल में। तो बीइंग टायर्ड ही क्या हुआ? अब आगे एक सेंटेंस बचा, एक तो वर्ब चाहिए, तो ही सेट डाउन टू रेस्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सेंटेंस बन गया, ये पार्टिसिपल हो गया, और ये एक वर्ब आ गई सेट डाउन, ये वर्ब रह गई और बस सेंटेंस सिंपल बन गया। अब देखिएगा एक और सेंटेंस, अब देखो एक और सेंटेंस, शी वाज हंग्री, आई गेव हर सम फूड। अभी देखो, वैसे तो रूल ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का है, लेकिन
आप इसे पार्टिसिपल में समझो, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आपको केवल एग्जाम क्रैक करना, आप समझिएगा। शी वाज हंग्री, आई गेव हर सम फूड। अब इस सेंटेंस में उसमें थोड़ा सा फर्क है, वहां दोनों ही सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम था, ही, वो टायर्ड था, वो बैठा। यहां पर शी वाज हंग्री, वो भूखी है और मैंने उसको खाना दिया, तो है वही, वो भूखी थी तभी तो खाना दिया, एट द सेम टाइम है। बस इतना फर्क है कि जो आपको जो बीइंग हंग्री करना है, जिसे वहां क्या था बीइंग टायर्ड, वही करना, क्योंकि इज आर एम की फॉर्म है, बी की फॉर्म है। और आई गेव हर सम फूड, तो सेंटेंस तो आपका सिंपल बन जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि ये आई यहां पर आ गया लेकिन ये कहां गई। तो अगर यहां पर सब्जेक्ट डिफर हो जाए एक और सेंटेंस, तो आप उस बीइंग से पहले उस सब्जेक्ट को रख देना, बस इतना करना आपको, शी बीइंग हंग्री, क्योंकि हमें हंग्री शी को करना, पार्टिसिपल के नजदीक होना चाहिए, वो उसको कहते हैं रिलेटेड पार्टिसिपल, नहीं तो मिस रिलेटेड पार्टिसिपल बन जाएगा, वो अलग लेवल की बात है, लेकिन आप समझो मत, उसको ज्यादा मत सोचो। आप ये समझिएगा पार्टिसिपल का ही पार्ट है, वहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम थे, यहां सेंटेंस डिफर हो गए, तो अगर आप यहां छोड़ देंगे, शी को छोड़ देंगे, तो बीइंग हंग्री आई, तो ये आई ही उसको फूड देना और आई ही भूखा हो जाएगा। और आई को भूखा नहीं रखना, किसको रखना, शी को रखना, इसलिए यहां नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, तो यहां करा शी बीइंग हंग्री आई गेव हर फूड, ऐसे कर देना बस, और कुछ नहीं सोचना आपको। पार्टिसिपल का रूल समझना है, इसको अलग से कुछ मत समझो। ओके, आई सॉ ए लायन, मैंने एक लायन देखा, आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा, भाग गया वहां से, समझिएगा। तो देखो एक काम हुआ, तुरंत हुआ, दूसरा एट द सेम टाइम, जब उसने देखा तभी वो दौड़ने लगा होगा, भाग गया वहां से। तो देखकर किसको, शेर को, तो जैसे वहां पर आपको इजारम की फर्स्ट फॉर्म बी थी, ऐसी सा की फर्स्ट फॉर्म क्या, सी, जो भी यहां वर्ब मिलेगी उसको फर्स्ट फॉर्म बना लो, उसमें लगा दो आईएनजी, सी है तो सीइंग, हियर है तो हियरिंग, जंप है तो जंपिंग, ऐसे कर देना। तो सीइंग आ लायन, क्या हुआ, आई यहां पर, आई यहां पर, आई बिगेन टू रन, लीजिएगा बन गया सेंटेंस सिंपल। यहां तक कोई प्रॉब्लम? प्रेजेंट पार्टिसिपल ये था, यानी बहुत सारा इसमें, लेकिन अभी मैं केवल आपको बता रहा हूं कि कहां से आएगा, बस इतना ही मिलेगा आपको, बोर्ड की बात कर रहे हैं, सिर्फ आप अपना एग्जाम क्रैक कीजिएगा। अब देखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक और बात, कभी कभी वहां पर एक सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट फॉर्म में मिल जाता है, वो बहुत इजी है। जैसे हमने उसको देखा, वी सॉ हर, शी वाज वीपिंग, वह रो रही थी, शी वाज वीपिंग, डांसिंग, रनिंग, प्लेइंग, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर पहले से एक कॉन्ट्रास्ट फॉर्म में सेंटेंस मिलेगा, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब यहाँ आईएनजी पहले से ही पार्टिसिपल यहाँ पर है, आपको कुछ नहीं करना, इसको ही रखना सेंटेंस में, और कहीं से आईएनजी नहीं लगानी है। तो हमने उसको देखा इसे, और वो रो रही थी, तो इसको ही हमने रोते हुए देखा, तो बस इसी ऑब्जेक्ट के पास उसको रख देना, आप क्या करना है, तो वी सॉ हर वीपिंग, लो जी, तो ये इसके पास आ गया, तो ये रो रही थी, हमने देखा इसको रोते हुए, तो ये पार्टिसिपल में कॉन्ट्रास्ट बन जाता है। क्लियर? पार्टिसिपल में नंबर बी पास्ट पार्टिसिपल, ये सबसे आसान है। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, वी थर्ड, ये वी थर्ड से बनता है, और वी थर्ड जो होती है वो एडजेक्टिव का काम करती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, आपको ज्यादा नहीं सोचना, जो दो सेंटेंस मिलेंगे उनमें से पहले ही से ही एक वी थर्ड आपको मिलेगी, बस इतना सोचो। मैंने आपको शुरू में कहा कि आपको डीपली नहीं पढ़ा रहे हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि आपको वह कैसे पहचान के सिंपल बनाना, आपको कुछ भी नहीं आता, जीरो है, आप आराम से बना देंगे। वहां दो सेंटेंस मिलेंगे, उन दोनों सेंटेंस में से एक किसी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, बस वो एडजेक्टिव का काम करेगी। तो जो एडजेक्टिव है, तो जो उस सेंटेंस में नाउन है, उस नाउन से पहले उसको रख देना है। कैसे? ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, देखो पेन दिया, और द पेन वाज ब्रोकन, पेन टूटा हुआ था, तो पेन कैसा था, टूटा हुआ। तो जो ब्रोकन है, ये ब्रोकन ही आप पेन से पहले लिया, वो सेंटेंस बन गया, बस। तो लो, ही गेव मी अ ब्रोकन पेन, तो ये नाउन है, उस नाउन से पहले ये ब्रोकन किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले आ जाते हैं। ऐसे ही आपको वहां बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे, ब्रोकन होगा, वाउंडेड होगा, टॉर्न होगा, लॉक्ड होगा, जो भी आपका फॉर्म थर्ड फॉर्म से है
वो उस नाउन से पहले पहुंच जाएगी क्योंकि वो एडजेक्टिव बन जाती है। क्लियर? परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। ये बहुत इजी है। अब देखिएगा, दो सेंटेंस आपको वहां मिलने ही हैं, उन दोनों सेंटेंस में अपनी अपनी वर्ब होगी, कुछ काम होगा। बस ये याद रखना, एक काम होगा और उसके बाद दूसरा काम होगा, बस। तुरंत नहीं होगा, तुरंत होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी वाला, और कुछ वक्त लगेगा तो समझ लेगा फिर परफेक्ट पार्टिसिपल है। आपको ये वाला एक्शन जो है, ये हुआ पहले उसके बाद ये हुआ, तो इसको आपको केवल क्या करना, हैविंग और जो वहां वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा देना, काम हो गया। यानी बाद का सेंस करता है, यानी आफ्टर वाला सेंस देता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये है कि ही टुक डिनर, उसने डिनर किया, और ही वेंट टू बेड, और वह सो गया। तो उसने डिनर किया, वह सो गया, तो डिनर करते थे ना सोता कोई, तो डिनर करने के बाद वो सोया, ठहरा भी होगा, घूमा भी होगा, अगर लेट भी गया होगा तब भी नहीं सो सकते हैं आप। इसलिए जब टाइम लगता है तो वहां हैविंग से बनता है, तो टुक को थर्ड फॉर्म में बदलो, टेकन, उससे पहले हैविंग लगाओ, तो बना दो हैविंग टेकन डिनर, कॉमा ही वेंट टू बेड। डिनर करने के बाद वह सो गया। यहां भी एक बात है, इसी में बताते चले, अगर यहां दो सब्जेक्ट डिफर हो जाए, जैसे यहां पर है तो ही है और यहां पर भी ही है, लेकिन अगर दोनों का यहां अलग हो जाए, बाद का सेंस हो, तो इस हैविंग से पहले उस सब्जेक्ट को रख देते हैं। हैविंग से पहले उस सब्जेक्ट को रख देंगे, बात वो हैविंग की रहेगी। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। यह सब्जेक्ट एक ही था, यहां अलग है, द सनसेट, यहां पर सन है सब्जेक्ट और यहां पर वी है, तो बस हैविंग से पहले एक सब्जेक्ट रख दो, द सन हैविंग सेट, कॉमा वी रिटर्न होम। तो ये नॉमिनेटिव वाला यूज हो जाता है, उसे छोड़ो आप, ये पार्टिसिपल में पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्ट डिफर, हैविंग से पहले, सब्जेक्ट नहीं तो एक ही सब्जेक्ट यहां, जैसे कि वहां बीइंग के साथ पहले रखा था। ये हुआ आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमने इन्फिनेटिव किया और पार्टिसिपल किया। अभी तीसरा रूल देखते हैं, बाय यूजिंग एडवर्ब। तो कभी कभी एडवर्ब मिल जाएगी आपको सेंटेंस में, वो सॉरी एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा एडजेक्टिव को बदल के, तो वहां आप सिंपल बना लेंगे। अभी मैं आपको केवल शॉर्ट में बता रहा हूं। एडवर्ब अगर पढ़ेंगे तो एडवर्ब में ही करीब करीब 2-3 लेक्चर निकल जाएंगे, एडजेक्टिव में अपने आप में 2-3-4 लेक्चर में पूरा होगा। लेकिन अभी समझिएगा, आपको केवल सेंटेंस को सिंपल बनाने का तरीका सीखना। शॉर्ट ट्रिक में देखिएगा, आपको एडजेक्टिव में एलवाई लगा देना। कैसे? वहां जैसे सर्टेन मिला तो सर्टेनली कर देंगे, करेक्ट मिला तो करेक्टली कर दिया, रूड है तो रूडली कर दिया, अनफॉर्चुनेट तो अनफॉर्चुनेटली कर दिया, लक है तो लकीली कर दिया, अनलक है अनलकीली कर लिया। बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। फास्ट की एडवर्ब फास्ट ही होती है। अब जैसे कि एग्जांपल देखो, शी आंसर्ड माय क्वेश्चन, उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, और हर आंसर वाज करेक्ट, उसका आंसर सही था। तो शी आंसर्ड माय क्वेश्चन, उसने आंसर दिया और उसका आंसर करेक्ट था। तो देखिए करेक्ट की एडवर्ब क्या बन सकती है? करेक्टली बन सकती है। तो शी आंसर्ड माय क्वेश्चन, ये ऐसी रहेगा, शी आंसर्ड माय क्वेश्चन, और ये जो पूरा सेंटेंस है ये खत्म हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? करेक्टली। तो सेंटेंस हो गया क्या? शी आंसर्ड माय क्वेश्चन, और क्या जुड़ गया बस इसमें? इस पूरे सेंटेंस को हटाने के लिए एक एडवर्ब आई और एडवर्ब ने पूरे सेंटेंस को हटा दिया, वर्ब भी खत्म हो गए। तो शी आंसर्ड माय क्वेश्चन करेक्टली, रूडली, करेक्टली, सर्टेन है तो सर्टेनली कर देंगे, फास्ट का फास्ट ही रहेगा, फॉर्चुनेट फॉर्चुनेटली हो जाएगा, शुरू में लगा देते हैं, अनफॉर्चुनेटली। ये सब एडवर्ब का काम होता है, वर्ब को मॉडिफाई करना। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि ये डीपली पोर्शन नहीं पढ़ रहे हम केवल ये कर रहे हैं कि 12th में आपका अगर सिंपल बनाने के लिए आ जाए तो आप पहचान कर लेंगे आराम से कि एडवर्ब से भी हम इसको सिंपल बना सकते हैं। क्लियर? केस इन अपोजिशन बहुत आसान है, सबसे इजी है। अगर ऐसा सेंटेंस मिल जाए तो आप आराम से सिंपल बना देना। उसकी क्या पहचान है? पहचान समझो। 2 सेंटेंस मिलेंगे वहां पर, उन दोनों सेंटेंस में किसी एक ही इंसान के बारे में या किसी एक ही वस्तु के बारे में, थिंग के बारे में 2 इंफॉर्मेशन होंगी, यानी दोनों सेंटेंस मिलकर के वो एक ही पर्सन को या एक ही थिंग को डिस्क्राइब करेंगे। तो वहां करना क्या आपको? करना यह है कि इन दोनों सेंटेंस में से जो आपका हेडवर्ड है
जो मेन वर्ड है, मेन है कैरेक्टर, उसको आप पहले रख देंगे, उसके बाद फिर यहाँ कॉमा रखेंगे, तो उसके बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको रख देंगे, और फिर बाद में एक बारी वर्ब आ जाएगी। कैसे? एग्जाम्पल, जैसे राम इज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, और ही लिव्स इन माई विलेज, वो मेरे गांव में रहता है। क्लियर? तो देखो इसमें हेडवर्ड क्या? राम, ये रहा हेडवर्ड राम, कॉमा, कौन? राम के बारे में क्या बताएगा? एक डॉक्टर, ए डॉक्टर, राम कौन? एक डॉक्टर, फिर कॉमा, क्या करता है जी वो? ये बची वर्ब। तो जो वर्ब का पार्ट है उसे बाद में रखेंगे, उससे पहले वहां हेडवर्ड और उसके बाद साथ जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे बस। राम एक डॉक्टर क्या करता है? लिव्स इन माय विलेज। तो ये क्यों होता है? इसलिए कि आप वो जो इंफॉर्मेशन दो सेंटेंस से दे रहे हैं, आप एक ही सेंटेंस में उसको मेंशन कर सकते हैं, इसलिए आपको वो सिखाया जा रहा है। जैसे कि पार्टिसिपल है, ऐसी इन्फिनेटिव है, ऐसी आपका केस इन पोजीशन है। क्लियर? तो जो भी आपको इस तरह का सेंटेंस मिलेगा, आप उसमें से एक हेडवर्ड को उठाएं, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन को यहां रखें, और आगे जो वर्ब बची उसको आप रख दें। एक और एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर शर्मा इज अवर प्रिंसिपल और ही टीचेस अस हिंदी। अब देखिए दोनों इंफॉर्मेशन मिस्टर शर्मा के बारे में, मिस्टर शर्मा हमारे प्रिंसिपल हैं और वो हिंदी भी वही पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए हेडवर्ड क्या हो गया? मिस्टर शर्मा। तो रखो मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा, आप सोचो कौन? उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? आवर प्रिंसिपल। अब क्या करते हैं वो? वर्ब देखो, टीचर्स, एक ही बार वर्ब आ गई, आज हिंदी लीजिएगा, बन गया सिंपल। क्लियर? इन्फिनेटिव देखा आपने, पार्टिसिपल देखा, पार्टिसिपल में दो रूल देखे, दो सब्जेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपने देखा एडवर्ब, उसके बाद देखा आपने केस इन पोजीशन। पहले तो यहीं तक आ जाते हैं, लेकिन अभी एक इसमें जीरन का रूल है, एक दो और है, उसको भी करते हैं, खत्म कर देंगे सिंपल को पूरा बाय यूजिंग जीरन। इसमें से भी आपसे सेंटेंस मिल जाते हैं। अब जीरन समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन समझ जाएंगे आप। जीरन क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब प्रॉब्लम है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बन रहा था, लेकिन अगर हम डीपली जाएंगे तो ये करीब करीब 1 घंटे में जाकर के, पूरा 1 घंटे क्लास में लूंगा या 2 क्लासेस लूंगा, जब जाके क्लियर होगा पार्टिसिपल और जीरन का। लेकिन जब मैं एडवांस पढ़ाऊंगा आपको, तब आपको बताई जाएगी। अभी आप समझिएगा केवल सिंपल से बनाना। लेकिन मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूं। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी लगा करके, वो एडजेक्टिव का काम करता है, और वर्ब होती है इन प्रोग्रेस कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। लेकिन जो जीरंड होता है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है, नहीं वो एडजेक्टिव होता है, वो नाउन का काम करता है। सबसे पहली बात तो ये है, लेकिन उसे भी तुम छोड़ दो, क्योंकि आपको तो केवल सेंटेंस को सिंपल बनाना है। अभी आप इतना डीपली नहीं जाना चाहते हैं ना, मैं तो आपको ले जाना चाहता हूं। देखिएगा जीरंड कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, नाउन बन जाएगा। कब? सबसे पहली बात यह है, यहां जो बनाएंगे जीरंड, वो प्रीपोजिशन के साथ बनाएंगे। प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके जीरंड को बनाते हैं जी, ये समझो आप। तो देखिएगा यहां जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे, वो बनाएंगे प्रीपोजिशन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, यानी जीरंड तब लगाएंगे जब वहां पर आप प्रीपोजिशन रख देंगे। अब वो है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रीपोजिशन के साथ में जीरंड ही क्यों लगता है, वो फिर आपका डीपली पोर्शन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं, क्योंकि प्रीपोजिशन को चाहिए नाउन, सीधी सीधी बात है, और यहां पर वर्ब को आपको क्या बनाना पड़ेगा? नाउन। इसलिए होता है। तो मैं वहां जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत डीप पोर्शन है आपका। लेकिन अभी समझ जाएगा कि जब भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आएगी, तो प्रीपोजिशन के साथ या तो नाउन होना चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में, जो भी नाउन है, और अगर वह नाउन नहीं है तो वर्ब को आपको क्या बदलना पड़ेगा? नाउन बनाना पड़ेगा। इसलिए उसको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। अब वो बता तो देते हैं टीचर के, जब भी प्रीपोजिशन आएगी तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। क्यों आईएनजी? इसलिए लगेगी कि प्रीपोजिशन को चाहिए, रिक्वायरमेंट है नाउन की, क्योंकि प्रीपोजिशन नाउन को जोड़ती है। अब वहां पर पीछे क्योंकि वर्ब है, और वर्ब को क्या बनाना पड़ेगा? नाउन। इसलिए हम वहां पर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये रीजन है, और कोई रीजन इसके पीछे नहीं है।
चलो खैर, हम तो अभी 12th वाले पोर्शन पे आते हैं। क्लियर? तो जैसे सेंटेंस देखिए, मालिका कोई सेंटेंस आपके पास, जैसे ही हियर द न्यूज, उसने समाचार सुना, ऑफ हिज फेलियर, उसने समाचार सुना अपनी फेलियर का। दूसरा सेंटेंस, ही बिगेन टू वीप, वह रोने लगा। तो उसने समाचार सुना अपने फेलियर का, वह रोने लगा। तो समाचार सुनने पर तो जब ये नाउन बनता है तो नाउन बनाने पर इस वर्ब में जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है ना, नीन है। सुनने पर या मालिका मेहनत करने पर, मेहनत करने के बावजूद भी, ऐसा करने के अतिरिक्त भी, वो सब प्रीपोजिशन के साथ आ जाता है। तो उसने समाचार सुना और वो फेल हो गया। तो समाचार सुनने पर प्रीपोजिशन आ गई ऑन, और ऑन के बाद सुनने में लगा दो आईएनजी, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, कॉमा क्या हुआ, ही बिगेन टू वीप। लूज। तो ये जो आपका सुनना है ये जीरन में बदल गया, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद इसने नाउन लिया अपने साथ। क्लियर है? और एग्जांपल देखते हैं एक दो। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, वह पास हो गया। और एक सेंटेंस ये, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, वह फेल हो गया। तो मेहनत करके पास हुआ और मेहनत करने के बावजूद भी फेल हुआ, क्योंकि यहां पर मेहनत की पास होना चाहिए था। तो यहां दोनों सेंटेंस में कंट्रास्ट है, और कंट्रास्ट की प्रीपोजिशन होती है इन स्पाइट ऑफ, या फिर डेस्पाइट, DESPITE। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते, इन स्पाइट का ऑफ होता है, यानी अपने आप प्रीपोजिशन है। अब यहां देखिएगा, उसने मेहनत की, वो पास हो गया, तो मेहनत करके पास हुआ। तो यहां बाय, क्योंकि इसके द्वारा हुआ है, तो बाय वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के द्वारा क्या हुआ, हो ही पास्ड। तो जैसी सेंस होगा वैसी प्रीपोजिशन लगा देंगे हम। वहां पर ऑन आया था तो यहाँ बाय आया। अब यहाँ पर मेहनत की ऐसे नहीं कह सकते, बाय वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, नहीं, मेहनत करके फेल हो गया, नहीं, मेहनत की लेकिन फेल हो गया। लेकिन जहां पर लेकिन या फिर भी का सेंस होगा तो वहां पर प्रीपोजिशन आ जाएगी इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसका ऑल्दो येट से बनता है, वो कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, ही फेल्ड। और डेस्पाइट के साथ भी ये हो सकता है, बस यहां ऑफ नहीं आएगा, डेस्पाइट वर्किंग हार्ड, एक ही बात है, याद रखना। उसमें आपका सिंटेक्स में आ जाता है, अगर डेस्पाइट के साथ आपका ऑफ आ जाए तो एरर हो जाएगा, और इंस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाया तब भी एरर हो जाएगा। तो ये आपका जीरन का पोर्शन है। तो कहीं पर ऑन आएगा, तो कहीं आपका बिसाइड्स आएगा, तो कहीं आपका बाय आ जाएगा, तो कहीं आपका इंस्पाइट आ जाएगा, तो कहीं डेस्पाइट का यूज करेंगे। तो आप जैसे प्रीपोजिशन वैसा लगा करके आप आईएनजी लगा लेते हैं। क्लियर? तो ये करीब करीब हमने सिंपल का इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, कैसिनेपोशन, एडवर्ब, जेरन, यहां से करीब करीब सिंपल आपके आ जाते हैं। और तो बहुत इजी है, एडजेक्टिव वगैरह और कंजंक्शन का मैं एक दो सेंटेंस डाल देता हूं, अब आपके सिंपल करीब करीब पूरे हो जाएंगे। इससे बाहर आपका कोई सिंपल आना नहीं है। एडजेक्टिव का यूज करके मिल जाए, अगर ये मिल गया तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे आसान यही है। और ये एंड का यूज भी सबसे आसान है, ये कोई भी कर लेगा, आराम से सिंपल बना देगा। आज ये सिंपल पूरे हो जाएंगे। देखो एडजेक्टिव, आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही वाज ओल्ड, वह बूढ़ा था। तो यहाँ बूढ़ा आएगा, इंटेलिजेंट आएगा, कोई ब्यूटीफुल होगा, कोई ब्लैक, व्हाइट, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपको एडजेक्टिव मिले, कोई ब्लैक है, ब्लू है, ओल्ड है, पुअर है, ब्यूटीफुल है, अच्छा है, बुरा है, उस मैन के साथ लगा दीजिएगा। मैं एक आदमी से मिला, वह ओल्ड था, तो बहुत इजी, इससे आसान कोई है नहीं। आई मेट एन ओल्ड मैन, लो जी, अगर एडजेक्टिव वाला आ जाता है, सबसे आसान है ये।
अब एंड से क्या होगा, एंड में होगा कि 2 संडेस होंगे, उनमें से दोनों ने कोई काम किया होगा या 2 काम किए होंगे दोनों मिलके, या एक ने 2 काम किए होंगे, एंड से जोड़ देंगे। अब देखिएगा यू वेंट टू दिल्ली, तुम दिल्ली गए, आई आल्सो वेंट टू दिल्ली, मैं भी गया, तो तुम और मैं गए, बात खत्म हो गई, एंड से जोड़ दो, दोनों मिलके काम किया, यू एंड आई वेंट टू दिल्ली। लो जी, तो एंड से इस तरह का संबंध अगर ऐसा मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले। सिंपल जरूर मिलेगा एक, लेकिन ये गारंटी है एक पार्टिसिपल से ज्यादातर चांसेस होते हैं और आपके इन्फिनिटिव से चांस होते हैं, या कोई केस इन अपोजिशन वाला मिल जाता है, बस यहां से आपके सिंपल मिलते हैं। और जीरन ये देख लेना, और अगर ये आ गए तो ये सबसे इजी है, आराम से आपके सिंपल सेंटेंस बन जाएंगे। तो इसे आराम से देखना, क्योंकि मैंने आपको डीपली नहीं पढ़ाया, मैंने क्या बताया आपको पहचान के सिंपल कैसे बनाएंगे। और ये पक्की बात है, ये भी मुझे पूरी यकीन है, मैं 100% तो नहीं श्योर, लेकिन 99% ये कि जो मैंने सेंटेंस बताया इन्हीं में से आपको सिंपल सेंटेंस लग जाएगा पक्का। तो आराम से देखो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की बात करेंगे, और बस अब वो आपका, क्योंकि 25 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी इसमें 12th में, तो आराम से आप 2-2 मार्क्स का कर लेंगे। फिर नेक्स्ट में कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड और ट्रांसफॉर्मेशन में सारा आपको रोजाना कोशिश करूंगा आपको वीडियोस बनाने की। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।